नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए भाग रहे हैं, बॉर्डर पर लाइनें लगी हैं और उसी वक्त राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर रोकने की मांग कर रही है। आखिर किस बात का डर है? क्यों बंगाल में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होते ही कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ गई है? और यह कैसे संभव है कि जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है वहां एक ही व्यक्ति के 36 वोट मिल रहे हैं? आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जो शायद कई लोग छिपाना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाता सूची पर सवाल उठाने वाले लोग आज जब चुनाव आयोग उसी शुद्धिकरण में लगा हुआ है तो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। यह दोहरा रवैया क्यों? और बताएंगे कि क्यों एसआईआर ने बंगाल से लेकर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पहले बिहार, अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल, जहां जहां एसआईआर चल रहा है फर्जी वोटरों का बड़ा जाल सामने आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह कि यूपी के एक ही परिवार के लोगों के 33 और 36 वोट मिले हैं। कई जिलों में डुप्लीकेट वोट मिले हैं। लेकिन सवाल यह है, जब देश भर में फर्जी वोटरों का खुलासा हो रहा है तो बंगाल में यह प्रक्रिया शुरू होते ही घुसपैठियों में भगदड़ क्यों मच गई है और दीदी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे रोकने की मांग क्यों कर रही है? क्या वजह है कि उन्होंने साफ लिखा एसआईआर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, इसे रोकिए। आज हम आपको पूरा सच दिखाएंगे कि कैसे ममता दीदी के वोटर्स बंगाल से भागने लगे तो सीएम ममता बनर्जी को चिंता सताने लगी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यहां एसआईआर शुरू होते ही सामने आया कि जागृति बिहार के राकेश त्यागी नाम के शख्स के 4 जिलों में 36 वोट हैं। उनके पड़ोसी गोपाल के 33 अलग अलग जिलों पर वोट दर्ज थे। यह सिर्फ 2 केस नहीं, यूपी में ऐसे अनगिनत केस है जिसे एसआईआर के जरिए ठीक किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों से डुप्लीकेट वोटर्स की लंबी सूची सामने आ रही है। मतलब साफ है, वर्षों से एक तंत्र काम कर रहा था जो फर्जी वोटरों से चुनावी गणित बिगाड़ता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब एसआईआर देश में सभी जगह चल रहा है तो बंगाल में इतनी बेचैनी क्यों है? जैसे ही बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, सीमा के पास एक अजीब सी हलचल दिखने लगी। सूत्र बताते हैं कि बॉर्डर एरिया में लंबी लंबी लाइनें लग गई है। बैग सामान लेकर बांग्लादेशी लंबी लंबी लाइन में अपने बॉर्डर पार करने का इंतजार करने लगे हैं। कई बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना किसी दबाव के खुद देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया में हर वोटर की पहचान, दस्तावेज और सत्यापन डिजिटल तरीके से हो रहा है। जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं, उनमें डर फैल गया है कि कहीं गिरफ्तारी कर डिटेंशन सेंटर में न डाल दे, इसलिए वे खुद बांग्लादेश लौटना चाह रहे हैं। कई वोटर तो ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने बाप की जगह ससुर का नाम लिखवा दिया है, क्योंकि बाप तो बांग्लादेशी है। यानी एसआईआर से सच सामने आने लगा तो सबसे पहले घुसपैठियों में भगदड़ हुई और उसी वक्त दीदी ने एसआईआर रोकने की मांग कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कहा, एसआईआर अनुचित और अव्यवस्थित है, नागरिकों को खतरा है, अधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा है, ट्रेनिंग ठीक नहीं है, प्रक्रिया खतरनाक हो गई है, इसे तुरंत रोक दिया जाए। ममता बनर्जी ने इसके लिए जलपाईगुड़ी में कार्यकर्ता की मौत का उदाहरण देते हुए कहा कि एसआईआर मानसिक दबाव पैदा कर रहा है। लेकिन विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल का विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि यह चिंता अचानक क्यों? जब पूरे देश में यही प्रक्रिया चल रही है तो सिर्फ बंगाल में ही यह खतरा कैसे है? क्या वाकई एसआईआर में खामियां हैं या असली डर कहीं और है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ममता बनर्जी के आरोपों पर काफी सख्ती से जवाब देते हैं। उनका कहना है, जो लोग घुसपैठिए हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर एसआईआर से वे बांग्लादेश लौट रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। शर्मा साफ कहते हैं, घुसपैठ रोकना जरूरी है, राजनीतिक विरोध चाहे जितना हो। यह बयान बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान लेकर आया। विपक्ष सिर्फ बंगाल में नहीं, राजस्थान, यूपी, एमपी में भी एसआईआर का विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल बार बार वही आकर रुकता है, अगर एसआईआर फर्जी वोटरों को पकड़ रहा है, मतदाता सूची की शुद्धि हो रही है, तो इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? एसआईआर शुरू होने के कुछ ही दिनों में हजारों डुप्लीकेट वोटर पकड़े गए हैं। कई जिलों में एक ही नंबर के बने वोट मिले हैं, फर्जी दस्तावेजों की पहचान हुई है, सीमावर्ती क्षेत्रों में वोटरों की अचानक कमी देखी गई है और इससे कुछ राजनीतिक दलों की पॉलिटिकल मैथमेटिक्स गड़बड़ा सकती है।
बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि बंगाल में वर्षों से बॉर्डर पॉलिटिक्स का बड़ा खेल चलता रहा है, लेकिन एसआईआर के आने से अब पहली बार डिजिटल प्रूफ के साथ सबके सामने सच्चाई आ सकती है। कलकत्ता की गुलशन कॉलोनी सबको याद है। यहाँ की आबादी 1 से 1.5 लाख बताई जाती है, लेकिन मतदाता रजिस्टर्ड है सिर्फ 3000। तो बाकी लोग मतदाता सूची में शामिल क्यों नहीं है? जब एसआईआर बनने लगा तो सच सामने आने लगा और कहा गया कि ये तो घुसपैठियों का इपिक सेंटर है, घुसपैठी यहां भर भर कर भरे हुए हैं। और ये बात अब बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठिए खुद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत में घुस आए कई लोग हैं, कुछ मालदा में रहते हैं, कुछ कलकत्ता में रहते हैं और कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए हैं। ये कबूलनामा बता रहा है कि भारत में घुसपैठिए किस तादाद में घुसे पड़े हुए हैं और उनको निकालने का जो केंद्र सरकार अभियान चला रही है वो कितना जरूरी है। लेकिन घुसपैठियों के वोटों पर चुनाव जीतने वालों के होश उड़े हुए हैं। उन्हें बता दें कि एसआईआर कोई राजनीतिक हथियार नहीं है, ये देश की मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अगर इसमें फर्जी वोटर पकड़े जाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग किसी राजनीतिक दल डर से की जा रही है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर डर किस बात का है। बंगाल में एसआईआर ने न सिर्फ फर्जी वोटरों का ही नहीं, घुसपैठियों का भी सच सामने लाना शुरू कर दिया है। अब अगली लड़ाई होगी सच्चे मतदाता बनाम फर्जी वोटरों की, और इसी में तय होगा भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। फिलहाल एसआईआर पर राजनीति जारी है, लेकिन इस एसआईआर ने यह भी बता दिया है कि चुनाव आयोग, मतदाता सूची, ईवीएम महज बहाना है। असली खेल तो घुसपैठियों को बचाना और अपनी हार की जिम्मेदारी से बचना है। अगर ये नहीं होता तो इस एसआईआर का सारे राजनीतिक दल स्वागत करते, अपने बीएलए और बीएलओ की मदद से इस मतदाता की सूची की शुद्धि में चुनाव आयोग की मदद करते और लोगों की मदद करके इस प्रक्रिया को आसान बनाते। लेकिन इस प्रक्रिया को खतरनाक बताना, डर बताना, एक बीएलओ की मौत जिस भी कारण से हुई है वो उस स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उसको इस प्रक्रिया से जोड़कर इस पूरी प्रक्रिया को खतरनाक बता देना और इसे रोकने की मांग करना आपकी राजनीतिक साजिश की भावना को उजागर करता है। इसीलिए ममता बनर्जी का डर साफ दिख रहा है और पता चल रहा है कि ममता बनर्जी इसलिए खौफ में है क्योंकि उनके वोटर जो है वो प्रदेश छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यही सच है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।